मेरा कसूर ये है कि मैंने इनको एक छोटी सी दुकान में जहाँ ये नौकरी करते थे वहाँ से उठाकर एमएलए बनाया। आप उधमपुर के 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों का इंटरव्यू लें कि किसका कितना रोल है बनाने और बनने में, मुझे इसका जवाब खुद देने की ज़रूरत नहीं है। बलवंत मनकोटिया ने कभी भी हमारे साथ बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया। जब वो पैंथर पार्टी में थे तब भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। नहीं, जब वो मंत्री थे तो मैंने देखा है उधमपुर में मुफ्ती साहब जिंदाबाद स्टेज पे नारे लगाते थे। हम क्या कहेंगे, वो बीडीपी में चले गए क्या? मैंने देखा है नारे लगाते और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए देखा है। आम आदमी पार्टी उनके मामा की पार्टी नहीं थी, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया। सोच लेके पैदा किया है, जो उसके जो बाकी कुछ संस्कार जो उसने लिए हैं उसी के आधार पे वो चलेगा। और असेंबली में सारे सवाल बलवंत सिंह मनकोटिया को मैं बना के देता था, चिट्ठियाँ मैं लिख के देता था। जब अफसरों को चिट्ठियाँ लिखने देते, आप कहिए एक एप्लीकेशन, छुट्टी की एप्लीकेशन लिख के दिखा दे बलवंत तो मैं मान जाऊँगा। मास्टर कहे कि मैं बहुत अच्छा मास्टर हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, तो बात जमती नहीं है। स्टूडेंट्स कहें कि मास्टर जी बहुत बढ़िया है, तो बात जमती है। स्टेप को निकाल दीजिए और मैं वापस पैंथर्स पार्टी में आऊँगा। तो देखिए, मनगढ़ंत कहानी दुनिया में हर इंसान का बनाने का, अगर बनाना ही चाहे तो अधिकार है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। पैंथर में वापसी क्यों नहीं? बीजेपी के निशान के साथ ही लड़ोगे या कोई और निशान बाकी है अभी? हाँ, अब फिर भैया अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। कोटिया को डर है, आप उनको एक इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हो कि डर नहीं, मेरे इलाके में मत डर नहीं, मेरा इलाका मैं साहब अभी भी अपनी आंख से देख रहे हैं कि बीजेपी के चश्मा चढ़ा लिया। पंडित जी नदी में नहाने जाते थे रोज। एक दिन नहा रहे थे तो बिच्छू आ गया बहते बहते, तो उन्होंने बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया उनको, तो हाथ से छूटा, फिर गिर गया नदी में। उन्होंने फिर उठाया, बचाने की कोशिश की और उसने फिर डंक मारा और फिर गिर गया। तीसरी बार उठाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई सामने से देख रहा था। उन्होंने कहा, पंडित जी ये क्या करते हैं? ये आपको काटता है, आप इसको बचाते हैं। उन्होंने कहा, पंडित अपना काम करता है, बिच्छू अपना काम करता है। इसमें पंडित कौन और बिच्छू कौन है? मैंने एग्जाम्पल दिया है, कौन पंडित है कौन बिच्छू है। मैंने कहा हर आदमी अपना काम कर रहा है। लंबे समय तक पैंथर पार्टी का हिस्सा रहे, हालात ऐसे बने पार्टी को छोड़ना पड़ा। आम आदमी पार्टी का दामन थामा, कुछ वक्त तक वहां रहे, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। मैं बात कर रहा हूं बलवंत सिंह मनकोटिया की। आज हमें खुशी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकप्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं बलवंत सिंह मनकोटिया साहब। मनकोटिया साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगता है कि यहीं आकर रुकना था आपको। शायद खुशी है आपकी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकप्रिय पार्टी का आप हिस्सा है। लेकिन एक दुख भी है, एक अफसोस भी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं मुझे इंटरव्यू देने से हिचकिचाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूं। मैं नौटंकी नहीं करता, मैं सवाल पूछता हूं। तो मुझे ऐसा आगे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया रविंद्र को इंटरव्यू नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इंटरव्यू दे रहे हैं तो नहीं देने के तो सवाल ही नहीं है। ये मैं आपके साथ, ये मेरा रिश्ता रहेगा जी, कंटिन्यू रहेगा। शुक्रिया मनकोटिया साहब। सबसे पहला सवाल ये है, क्या अंतर महसूस किया? पैंथर में एक लंबे समय आपने गुजारा, उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी में। अब बीजेपी में आए अभी आपको कुछ दिन ही हुए हैं, तो क्या महसूस करते हैं? क्या परिवर्तन है, क्या बदलाव है? हाँ, देखिए, मैं पैंथर्स पार्टी में बतौर पार्टी का प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी रही है, और फिर दूसरा, और आज यहाँ पे तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बहुत सी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सी उम्मीदें लेके लोग जुड़ते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आप उनको पता नहीं कितने लोगों को सेटिस्फाई, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाते हैं, कितने लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं, वो एक अलग है। लेकिन एटलीस्ट आपके साथ कोई जुड़ता है तो आप उसको पे रोल पे तो रखते नहीं हो, वो दिल से जुड़ता है कि मैं इस विचारधारा से, इस पार्टी से, इस लीडरशिप के साथ चलना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट आप उनको वो मान सम्मान भी नहीं दे पाओ तो फिर उसको हम और क्या दे सकते हैं। तो मान सम्मान, रिस्पेक्ट जो है, हर शख्स जो चाहे वो एक लेबरर का काम करता है या चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो हर आदमी एक रिस्पेक्ट चाहता है।
तो मुझे ये महसूस किया हमने कि यहाँ पे एक और खुद महसूस नहीं किया, आपने खुद भी देखा, और मतलब लीडर को रिस्पेक्ट मिलनी, उसके जो सैकड़ों हज़ारों या जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं तो उनको भी वो रिस्पेक्ट की बात होती है कि उनको भी रिस्पेक्ट मिली है। तो यहाँ सबसे जो हमने चीज़ महसूस की है कि एक रिस्पेक्ट जो है यहाँ लोगों को मिलती है। मनकोटिया साहब, पहले हमने सोचा था शुरुआती दौर में कि आपका जो इलेक्शन कैंपेन होगा, जो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करोगे, जो आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, आप पैंथर पार्टी से करोगे। फिर हमारा नैरेटिव चेंज हुआ, हमारी सोच चेंज हुई, हमें लगा कि आपके ध्वज के नीचे आप इलेक्शन लड़ोगे। अब हमें लग रहा है नहीं, अब पता है कि आप बीजेपी के निशान के साथ इलेक्शन लड़ोगे। बीजेपी के निशान के साथ ही लड़ोगे या कोई और निशान बाकी है अभी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मतलब ये मैं कहूँगा कि हमारा ना तो पैंथर्स पार्टी छोड़ने का था, लेकिन हालात ऐसे बने और आम आदमी ने एक प्लानिंग के तहत हमें लाया और निकाल दिया। अदरवाइज़ वहाँ तो हमारे निकलने का सवाल ही नहीं था, और निकाल ही दिया उन्होंने। तो अब हमारे पास आज बीजेपी में है, और हमारा ऑलमोस्ट पॉलिटिकल मैं ये कहूँगा कि अभी ये मतलब आखिरी सांस तक यही है हमारा। पार्ट 1 का आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि कल तक मैं मनकोटिया का इंटरव्यू करता था, वो कहते थे कि बहुत कुछ करना बाकी है, जो सिस्टम में अभी चीज़ें चल रही हैं काफ़ी कुछ गलत है, काफ़ी कुछ सही करना बाकी है। आप समझते थे कि लोग सड़कों पे हैं, परेशान हैं, बेरोज़गारी है, उस पर आप सहमत थे। अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर दी है। जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया या अभी भी वही सोचते हैं आप? अभी तो मुझे 2-4 दिन हुआ, मैं नहीं कहूँगा कि सारा बदला, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है, एक सभी लीडरशिप के साथ उनको मोटिवेट भी किया जा सकता है कि जितने ज़्यादा इश्यूज़ जो है हमारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए। साहब अभी भी अपनी आंख से देख रहे हैं कि बीजेपी का चश्मा चढ़ा लिया? देखिए, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हो तो आप कहेंगे रातों रात आपका सारा सिस्टम बदलता है, उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। ये था पार्ट 1। अब मेरा पार्ट 2 है कि मैंने कुछ देर पहले हर्षदेव जी का इंटरव्यू किया, उससे पहले मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन मैंने कोशिश की आपको कुरेदने की, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। आपने सिर्फ सियासी बातों पर ही बात की, आप उस पर्सनल एजेंडा में नहीं गए, पर्सनल एरा में नहीं गए, लेकिन हर्षदेव सिंह साहब ने बहुत कुछ कह दिया आपके लिए। पहला सवाल, वो कहते हैं कि मेरा कसूर ये है कि मैं बलवंत सिंह मनकोटिया को एक छोटी सी दुकान पे उठाकर यहाँ खड़ा कर दिया। रविंदर जी, मुझे लगता है कि आप जितनी ग्राउंड रिपोर्ट आप लेते हैं, आप हवा में बात तो करते नहीं हैं, और मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप उधमपुर के 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों का इंटरव्यू लें कि किसका कितना रोल है बनाने और बनने में। मुझे इसका जवाब खुद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उधमपुर की पब्लिक जानती है इसका बेहतर तरीके से। हर्षदेव सिंह जी ने कहा पैंथर पार्टी इनके मामा की पार्टी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी इनके मामा की पार्टी नहीं थी, इसलिए उठा के बाहर फेंक दिया। फेंका गया या फेंकवाया गया, ये आने वाले समय में ये सवाल लोगों के जहन में है भी है, और लोग इसका जवाब भी देंगे। एक मैंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत लाया गया, और एक षड्यंत्र के तहत वहाँ से मेरी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला जब साथ में है तो आपको घबराने की ज़रूरत क्या है। जब बलवंत सिंह मनकोटिया पैंथर पार्टी का हिस्सा थे तब भी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। ये पैंथर में जो टूटी है पैंथर, इसमें मनकोटिया साहब का उतना ही रोल है जितना बीजेपी का है, वे उन्हीं के वर्कर बनकर यहाँ काम कर रहे थे। हाँ, 2017 का अगर आपको याद होगा कि हमने यहाँ अर्ली टाइम ऑफिस के पीछे हमने एक बहुत बड़ी रैली करी थी वहाँ, उस पर अगर आपको याद होगा, क्योंकि हमें मुझे याद है जहाँ पे हमने परमिशन चाहिए थी तो गवर्नमेंट ने, हमने 3 महीने पहले उनको अर्जी दी थी कि हमें परमिशन फ़लाँ जगह दे दो, फ़लाँ जगह दे दो, लेकिन परमिशन लास्ट 2 दिन पहले ही वहाँ दी हमें। तो वहाँ एक उस रैली का अगर आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे होश में जम्मू के अंदर सबसे बड़ी रैली हमारी थी, और सबसे बड़ी इसलिए नहीं थी कि उसमें पब्लिक बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए थी कि 37 की 37 विधानसभा क्षेत्रों से लोग उस रैली में आए थे 2017 की 6 नवंबर 2017 को, और उसके लिए मैंने 3 महीने तक 900 नुक्कड़ सभाएं की थी। मैं 3 महीने तक घर नहीं गया था, और पार्टी के किसी भी बड़े से बड़े नेता से एक झंडा, पार्टी का एक झंडा होता है ना, और झंडे के साथ डंडा होता है, डंडे की भी उम्मीद नहीं थी कि हम किसी से डंडा कहेंगे कि हम एक डंडा उस रैली के लिए सपोर्ट करो। एक ढीले की किसी से ना मांगी और ना उम्मीद थी। उस रैली में हज़ारों की तादाद में 20-25 हज़ार लोग आए, किश्तवाड़ से लोग आए,
पुंछ से, रजौरी से उन लोगों को रात को बुलाया गया गाड़ियों में, रात को यहाँ पे ये मैरिज हॉल खोले गए, रहने की व्यवस्था की गई, उसमें खाने की व्यवस्था थी, ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमें पता था सुबह रैली में ये वहाँ से पहुँच नहीं पाएंगे। तो किसी भी लीडर की तरफ से कोई एक पैसे का सपोर्ट नहीं था, तो उसमें लाखों रुपया खर्च उस रैली में, आप समझ सकते हैं। वो पैसे कहाँ से आए थे? नेचुरली कुछ पार्टियां तो सारी डोनेशन में चलती हैं, किसी को कहा तू गाड़ी भेज दे, लेकिन किसी लीडर सारे एफर्ट आपके थे? किसी का एफर्ट 1% भी नहीं था। और जो लीडर्स अपने इलाके से गाड़ियां ला सकते थे 10-10 बंदे भी नहीं लाए उन लोगों ने। फिर मैंने सोचा आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से काम करना है और आपको सपोर्ट तो एक पैसे का नहीं है। और उससे थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन आई। और उस रैली में अगर देखेंगे कि कहीं ऐसा नहीं था कि लोगों को ये प्लान किया गया था कि बलवंत सिंह आगे बढ़ो, सारे लीडर्स का नाम था, मेरा पीछे था, और उसके बाद भी सपोर्ट नहीं। और उसके बाद भी आप एलिगेशन लगाओगे उस पर। मैं आपको बताता हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, मैं मेरा उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा जॉइंट वेंचर में मेरे एक दोस्त और मेरा जॉइंटली फ्लैट था और मेरे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों ने ये कहा था कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तेरे को दे दूंगा, तेरे पास होंगे तो एक जना रख लेंगे आने वाले समय में। मैं उस टाइम उसको उनसे पैसे ले लिए और उसको दे दिया रैली को कामयाब करने के लिए। और उस लेवल पे कामयाब करने के लिए अपने फ्लैट बेच और आज की डेट में हमारे पास रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है, रेंट पे रहते हैं। इतना करने के बाद फिर कोई कहे कि ये बीजेपी के साथ मिला हुआ था, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है बोलने वाले कि उस रैली को कामयाब करने के लिए आपने अपना फ्लैट बेच दिया। जी। और फिर हमारे पर, और 2017 की बात है, और फिर कोई एलिगेशन लगाए कि यह बीजेपी के साथ मिला हुआ था, अनफॉर्चुनेट। हर्षदेव सिंह जी कहते हैं कि असेंबली में जितने भी सवाल मनकोटिया साहब उठाते थे वो सब मैं उनको बना के देता था, लिख के देता था। मनकोटिया साहब एक छुट्टी की अर्जी भी खुद से नहीं लिख सकते। रविंदर जी, आप भी बड़े टीचर्स से पढ़े होंगे और शायद किसी को पढ़ाया भी हो आपने। मज़ा तो तब है जब विद्यार्थी ये कहे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। मास्टर कहे कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया और इसको मैंने कामयाब किया, तो बात बनती नहीं है। मास्टर कहे कि मैं बहुत अच्छा मास्टर हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, तो बात जमती नहीं है। स्टूडेंट्स कहें कि मास्टर जी बहुत बढ़िया है, तो बात जमती है। इसमें सच्चाई कितनी है इस सवाल में? मैंने दे दिया जवाब आपको। जब स्टूडेंट कहेगा कि टीचर अच्छा है तो टीचर अच्छा होता है। जब टीचर खुद कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो उसका जवाब खुद ही आप समझ सकते हैं। हर्षदेव जी ये भी कहते हैं कि भीम सिंह जी को मनकोटिया साहब ने ये कहा था कि हर्षदेव को पार्टी से बाहर निकालो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। देखिए, मनगढ़ंत कहानी दुनिया में हर इंसान का बनाने का, अगर बनाना ही चाहे तो अधिकार है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले दिल्ली में गया था मनीष सिसोदिया से मिलने, यानी कि सबसे पहले उनको मैंने अप्रोच की। जब बलवंत सिंह मनकोटिया ने ये देखा तो मेरे पीछे पीछे उसने आप ज्वाइन कर ली। हालांकि ये सवाल मैंने पूछा था कि मैं आपसे असहमत हूँ इसमें, क्योंकि पहले आप मनकोटिया ने ज्वाइन की थी, फिर हर्षदेव ने। वो कहते हैं कि उसको आइडिया मिल गया था इसलिए वो ये सब हुआ। देखिए, दुनिया भरोसे पे आपने वो पाथ लिया था। जो मैं बोल रहा हूँ तो लगभग जो मेरे समर्थक हैं तो भरोसा करते हैं तभी समर्थक हैं, नहीं करेंगे तो मेरा समर्थक एक भी नहीं रहेगा। तो अगर आपको इंटरव्यूज़ याद होंगे, लोगों ने, शायद आपने भी किया होगा, कि लोगों ने कहा था, बड़े मीडिया वालों ने पूछा था कि आप वहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि वो भी मंत्री हैं, मंत्री एजुकेशन, और मैं भी उस महकमे का मंत्री रह चुका हूँ। तो मैं पर्सनली उनके साथ एक इंटरेक्शन था, पार्टी के साथ ज्वाइन होने का कोई सवाल नहीं था। और उसके बाद फिर से पत्रकारों ने जब पूछा कि बड़ी चर्चा है कि टोपी लगेगी कि नहीं, उन्होंने कहा था कि टोपी पहनाते हैं हम, पहनते नहीं हैं। तो आप किस बात का यकीन करेंगे? ये अब अगर पत्रकारों को उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे मिलने गया था, कटसी काल के लिए गया था, और उसके बाद ज्वाइनिंग हुई, और उसके बाद ये कहेंगे कि मैंने पहले प्लान किया था और इसने बाद में किया, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब इंसान जो मर्जी बोल ले, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन एटलीस्ट पब्लिक के अंदर जो आप मैसेज देते हैं तो पब्लिक तो उसी को एक्सेप्ट करके चलती है ना। मनकोटिया साहब, एक सवाल हो रहा है यहाँ पे। मैंने आपसे काफ़ी इंटरव्यू किए, लास्ट इंटरव्यू भी किया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैंने आपसे, अभी भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो लास्ट इंटरव्यू मेरा हर्षदेव सिंह जी के साथ हुआ, बड़े कठोर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे आपके लिए, जो मैंने सवाल अभी पूछे हैं। लेकिन आपकी तरफ से जो रिप्लाई आता है वो सॉफ्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा लिहाज रहता है।
पंडित जी नदी में नहाने जाते थे रोज़। एक दिन नहा रहे थे तो बिच्छू आ गया बहते बहते, तो उन्होंने बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया उनको, तो हाथ से छूटा, फिर गिर गया नदी में। उन्होंने फिर उठाया, बचाने की कोशिश की और उसने फिर डंक मारा और फिर गिर गया। तीसरी बार उठाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई सामने से देख रहा था। उन्होंने कहा पंडित जी क्या करते हैं, ये आपको काटता है, आप इसको बचाते हैं। उन्होंने कहा पंडित अपना काम करता है, बिच्छू अपना काम करता है। इसमें पंडित कौन और बिच्छू कौन है? मैंने एग्जाम्पल दिया है, कौन पंडित है कौन बिच्छू है। मैंने कहा हर आदमी अपना काम कर रहा है। जो भगवान ने जिसको जिस नेचर में पैदा किया है, जिस सिस्टम में पैदा किया है, जिस सोच लेके पैदा किया है, जो उसके जो बाकी कुछ संस्कार जो उसने लिए हैं, उसी के आधार पे वो चलेगा। हर आदमी, हर शख्स, उसको आप और हम कैसे बदलेंगे? अभी कोई उम्मीद बाकी है? सियासी करियर एक साइड रहेगा या पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहेंगी? जब तक ज़िंदगी है चलती रहेंगी। परिवार को बचा पाए? बहुत कोशिश की है, लेकिन अब कड़वाहट ज़्यादा है। नहीं, मुझे तो कोई किसी से बैर नहीं है, मुझे कोई नहीं है। मुझे मेरे साथ टेलीफोन पे तकरीबन सभी बात करते हैं और मैं सभी को कहता हूँ भाई मेरे पास आने से कोई रोके तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास आओगे और कहीं और भी जाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इन सभी में हर्षदेव सिंह नहीं होंगे जो फ़ोन पे बात करते हैं? नहीं, उनसे बात नहीं होती है। उनसे नहीं होती? कोशिश भी नहीं की आपने? ये पॉसिबल नहीं है कि सियासी करियर अपनी साइड चलता रहे, सियासी बातें अपनी साइड रहे और परिवार अपनी साइड रहे, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, मिक्स अप ना किया जाए? मुझे नहीं लगता कि इसमें मतलब ये तो कोई एक जम्मू कश्मीर या हमारे एक उदाहरण नहीं है। पूरे देश के अंदर भाई एक पार्टी में होता है, दूसरा भाई दूसरी में होते हैं, बहन एक पार्टी में है, भाई दूसरी पार्टी में, माँ एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में। मुझे नहीं लगता इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए हमें इसको, मतलब लेकिन उस लेवल पे। उनमें जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें प्यार रहता है, उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, खाना लेकिन जाना आप में वो मिलना दिख जुलना नहीं रहा। रहता है, लेकिन क्या करें। मनकोटिया साहब, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का आप हिस्सा बन गए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकप्रिय पार्टी। क्या कहा बीजेपी ने आपको, किस तरह से? क्योंकि जब मेरा लास्ट इंटरव्यू तो आपके साथ हुआ था, आपने मुझे 3 पार्टियों के नाम बताए थे। पैंथर पार्टी, उसके बाद आपने मुझे बताया था बीजेपी, और तीसरा आपने बताया था आज़ाद साहब की पार्टी। पॉसिबिलिटी है किसी में एक में। तो ऐसा क्या हुआ कि बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी का हिस्सा बने? हाँ, देखिए, जब पहले हमारा उनके साथ एक आज से कोई 1.5-2 साल पहले चला था, तो उसके बाद ब्रेक हो गया और थोड़ा सा डायरेक्शन बदल गई। तो उसके बाद आपस में बातचीत भी बड़ी कम हो गई। लेकिन दोबारा खासकर जब ये इन्होंने इस तरीके का जो आप वालों ने जो किया, तो उनको भी लगा कि अब ये अगर हम दोबारा कोशिश करेंगे तो हो सकता है। तो कोशिश हुई भी है और उस कोशिश में कामयाबी भी मिली है दोनों को। तो देखिए, अब आप खुद समझ सकते हैं कि अब आप पैंथर में वापसी क्यों नहीं? हाँ, अब फिर भाई अगर आप जवाब देना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, मतलब दिल में तो एक मैंने बड़ी बार आपको कहा है, लेकिन अब अभी इंटरनल मुझे लगता है कुछ इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से उसका आगे बढ़ना शायद आगे अभी भी स्ट्रगलफुल है। एक आखिरी सवाल, पिछली बार आपने कहा था कि हरि सिंह के सेलिब्रेशन में हमें जाने से रोका गया, सबको मैसेज सर्कुलेट किए गए, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। लेकिन हर्षदेव जी कहते हैं, तरनजीत सिंह टोनी कहते हैं कि हमें कभी नहीं रोका गया, हम उसका हिस्सा रहे, हमें कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन फिर आपने ये बात क्यों कही? शायद उनको नहीं आया हो, लेकिन सवाल ये है कि पार्टी की तरफ से जितनी सीनियर लीडरशिप है, जो अक्सर ये बातें करते थे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लेके, क्या आपको देखने को मिला कि कोई इंडिविजुअल प्रोग्राम हुआ हो? हर दिन धरना होता है प्रेस क्लब में, कभी आपको देखने को मिला कि इस प्लेटफॉर्म से
लेकिन टोनी उसका हिस्सा रहे। मैंने देखा उनके वीडियो वायरल हुए हैं, वो उनके साथ बैठे थे। टोनी जी हर्षदेव सिंह बैठे थे उनके साथ। बैठना एक अलग बात है। बैठना अलग बात है कि वहाँ एक रिलेशन गिली जी से हो सकता है, हैप्पी जी से हो सकता है, हैप्पी जी ने किया होगे, भाई साहब आइए, तो वो एक सेपरेट इशू है, वो पर्सनल रिलेशन है। आप अपने लेवल पे, अपनी पार्टी के लेवल पे अपना झंडा लेके, अपना डंडा लेके, अपना बैनर लेके, क्या कोई एक ऐसा प्रोग्राम बता सकते हो कि जिसने इंडिविजुअल पार्टी ने कोई एक दिन प्रोटेस्ट धरना किया हो कि आप छुट्टी दे दो और सीनियर लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व हो? बता सकते हैं आप? और वही लीडर जब दूसरी पार्टी में थे तो अक्सर ओपन बोला करते थे, जब यहाँ के आके तो क्यों नहीं किया? बाकी रहा इंडिविजुअल किसी का धरना लग रहा है तो वहाँ जाके मेरा बैठना वो अलग बात है, वो अलग स्पोर्ट है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे क्यों नहीं हुआ। तो हमें तो मैसेज आया, बाकी वालों का मैं उनके साथ था नहीं, टेक्स्ट मैसेज आया और ये कहा गया कि इसमें पार्टिसिपेट करने से कश्मीर का वोट खराब होता है, इसलिए हमें इस स्ट्रगल में, इस जश्न में पार्टिसिपेट नहीं। आप उस टेक्स्ट को पब्लिक नहीं करोगे? नहीं, टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, मुझे मैसेज आया। अच्छा, आपको जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे गया। एक आप कार्यकर्ता हैं तो आपको मैसेज फ्लैश हुआ तो आपने मुझे कन्वे किया। ओके, उसको कन्वे करने की ड्यूटी थी। आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे, आप उसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस है तो डेफिनेटली। बलवंत सिंह मनकोटिया को टिकट मिल रहा है बीजेपी से। देखिए, ये सारी चीज़ें इलेक्शन के समय भी होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट है। बलवंत सिंह मनकोटिया नहीं तो फिर कौन? सवाल ये भी है। नहीं, हम अच्छा, तो छोटे से अगर जैसे आपने कहा कि पॉसिबिलिटी है, टिकट मिल सकता है, आप चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। सामने हर्षदेव सिंह रहे आम आदमी पार्टी से, तो क्या कोई चैलेंज है? क्योंकि जितना लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी भी लोग उनको भी वहाँ मानते हैं कि लंबे समय से काम किया आप लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही होगी, वहीं से टिकट हो गया तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, ये आने वाले समय तय करेगा, अभी कह नहीं सकते। आपको लगता है कि हर्षदेव सिंह वो ताकत रखते हैं, लोगों में इतनी पहचान है कि मुश्किल पैदा कर सकते हैं? इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेरा बेसिक जो गांव है वो मेरी विधानसभा क्षेत्र रामनगर है। मेरा 8 तक स्कूल था और वहाँ पढ़ने के लिए मैं उधमपुर आया, और उधमपुर में अपना प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे हमने कंटेस्ट किया। जितने भी लीडर्स हैं गांव से उठ के जाते हैं जम्मू पढ़ने, दिल्ली पढ़ने, लेकिन जब कंटेस्ट करना होता है फिर अपने गांव जाते हैं। वो पैठ क्यों नहीं बनती? बड़े लीडर्स हैं जो 40-40 वर्षों से गांधीनगर में रहते हैं, इंग्लिश में बड़े ज़बरदस्त उनका फ्लो है। इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में गांधीनगर के लोग समझते और पढ़ते हैं। फिर वो पहाड़ के लोगों के बीच में क्यों जाना है? फिर आप मज़ा तो ये है कि जहाँ आप 40 वर्षों से काम करते हो, बेहतर आप एक मतलब इंटेलिजेंट आदमी हो, एक बेहतरीन आदमी हो, आपके सबसे लायक नेता हो, और फिर पहाड़ों में घूमना आपने क्यों? यहाँ लड़ो ना, मज़ा तब आएगा। यानी कि अंग्रेजी समझने वाले ये लोग हैं, वो पहाड़ी लोग हैं, डोगरी समझते हैं, देसी भाषा समझते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया को डर है, आप उनको एक इंडायरेक्टली मैसेज दे रहे हो कि डर नहीं, मेरे इलाके में मत आओ। डर नहीं, मेरा इलाका मैं मेरी कल पार्टी की ड्यूटी लगाती गांधीनगर से, मुझे यहाँ भी कोई इतराज़ नहीं है। मेरी ड्यूटी लगाती है कल कठुआ से, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अपने अंदर दम होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो लीडर, मैं डरने की बात तब होती है, मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी रामनगर थी, मैं वापस नहीं गया वहाँ लड़ने कि मैं भी वहाँ लड़ूंगा। मुझे बड़े लोगों ने कहा रामनगर के अंदर हमारा रिलेशन में जो 10,000 वोट है, वहाँ तो सीट निकालना कोई बड़ा मुश्किल नहीं था। उधमपुर के अंदर आप पढ़ने आते हो और वहाँ आप प्लेटफॉर्म बनाते हो जहाँ पार्टी को आप 600 वोट मिलता है, आप 10,000 की वोट से लीड से आप जीते हो। मज़ा तो तब है ना। आप फिर 50 साल बाहर रहो और फिर कहोगे नहीं मुझे अपना गाँव बड़ा प्यारा है, सिर्फ वोट के लिए, इलेक्शन के लिए। जहाँ आप रहते हो, जहाँ का पानी यूज़ करते हो, बिजली यूज़ करते हो, जहाँ टैक्स जहाँ का देते हो आप, तो वहाँ लड़ो ना। सवाल एक मज़ा और तो तब है। मनकोटिया साहब, सवाल ये है कि जब आप बीजेपी ऑफिस में गए थे, आखिरी सवाल, ये मेरा आखिरी है, ये पक्के वाला आखिरी है। जब आप बीजेपी में ऑफिस में गए थे, किसी ने आपसे कहा, वो मैंने वीडियो में देखा, किसी ने आपसे कहा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, सही जगह पे आ गए आप।
और आगे से जवाब आया, शायद वो जवाब देवेंद्र सिंह राणा ने दिया था या रविंद्र राणा ने दिया था, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, वो दोनों साथ में ही थे। उन्होंने कहा कि ये तो आज पहली बार यहाँ आए हैं, इनसे रिश्ता बहुत पुराना है, दिल बहुत पुराने मिले हुए हैं। तो वो हर्षदेव जी की बात को कहीं सच तो नहीं कहता कि रिश्ता पुराना है? नहीं, जब वो मंत्री थे तो मैंने देखा है उधमपुर में मुफ्ती साहब जिंदाबाद स्टेज पे नारे लगाते थे। हम क्या कहें, वो बीडीपी में चले गए क्या? मैंने देखा है नारे लगाते और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए देखा है। और आज महबूबा को गाली निकालते हैं जब, तो दुख भी होता है कि वो सबसे बड़ी मिलिटेंट है। तो कहने का मतलब है कि आपका किसी के साथ रिलेशन है तो रिलेशन सभी पॉलिटिकल लीडर्स का सभी पार्टीज के अंदर रहता है। कौन सा लीडर है जिसका रिश्ता दूसरी पार्टी के साथ में? और आपने ये भी कहा था कि लोग तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, आज इस स्टेज से कह रहा हूँ कि मैं पहली बार बीजेपी के दफ्तर के अंदर आया। रियलिटी पहली बार, आज मैं दूसरी बार गया हूँ, ये सच्चाई है। आज गया हूँ दूसरी बार, इससे पहली बार जिस दिन ज्वाइनिंग का दिन था। शुक्रिया मनकोटी साहब हमसे बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे तवक्को करता हूँ कि ये इंटरव्यू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल, ये भी उम्मीद रखूँ मैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि बीजेपी के लोग मुझे ज़्यादा इंटरव्यू देते नहीं हैं। डरना किस चीज़ का है? क्योंकि सवाल पूछता हूँ मैं, सवालों के लिए कोई क्या परहेज नहीं है आपको कोई सवालों परहेज से। नहीं। शुक्रिया मनकोटी साहब मुझसे बात करने के लिए। बलवंत सिंह मनकोटिया से कुछ बातें हमने की, जो सवाल आपके थे, जो आप जानना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।